और हम हैं चक्राता में। यहाँ पर भारी बर्फ़बारी हुई है और आज मैं आप लोगों को यहाँ के 2 चर्चेस दैट आर ऑफ ब्रिटिश एरा, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, वो दिखाने जा रही हूँ। So this is one of the churches. ये है द चर्च ऑफ क्राइस्ट। एक और चर्च है, वो थोड़ा ऊपर है। ये चर्च ही जनरली संडेज़ को या फिर क्रिसमस के दिन खुलता है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं ऑन संडेज़ एंड ऑन क्रिसमस। दोज हु वांट टू कम कैन कम। और आजकल भी आ सकते हैं बर्फ़ के मज़े लेने। British architecture is a masterpiece in its own। देखिए आप क्या आर्किटेक्चर है, किस तरीके से ब्रिक्स लगाई हैं। हमको ऑल ओवर इंडिया बहुत इम्पैक्ट मिलता है ब्रिटिश आर्किटेक्चर का। दिस इज़ वन ऑफ देम। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सीमेंट एंड मोटार। ये कहा जाता है कि उड़द की दाल का कोई पेस्ट बनाकर फिर पत्थरों को इनमें इनग्रेव किया जाता है, जैसा आर्किटेक्चर आप FRI देहरादून में भी देख सकते हैं। तो ये है मेन एंट्रेंस चर्च का, जो मैंने आपको बताया कि या तो क्रिसमस में या तो संडेज़ को खुलता है। आई हैव अ क्लिप फ्रॉम द क्रिसमस, आई विल पुट इट ओवर हियर। तब तक के लिए आप इसके मज़े ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े एरिया में ये चर्च फैला हुआ है। अभी कोहरा हो रहा है इसीलिए साफ नहीं आ रहा है, बट इफ़ दिस वीडियो इज़ टू बी शॉट विद द स्नो तो कोहरा अवश्य होगा। It's a hilly region at a height of nearly 6,000 kilometers from the sea level. So यहाँ पर विंटर्स में काफ़ी बर्फ़बारी होती है, इसीलिए ज़्यादातर घरों की बिल्डिंग्स की रूफ स्लोपिंग है। एंड अगर बर्फ़ मैं आपको दिखाऊं, बर्फ़ की बात की जाए तो इट्स रियली सॉफ्ट राइट नाउ। अभी ज़्यादा ऐसा ये भारी हुआ नहीं है। यू कैन सी it's really soft। Moving on to the next part, ये एक और एंट्रेंस है। यहाँ के लगभग सारे एंट्रेंसेस पे ताले हैं। ये खिड़कियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स।
अब यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरे चर्च। सो दिस वन वॉज द चर्च ऑफ क्राइस्ट, और जो दूसरा है उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं। वो अब खंडर हो चुका है, और कहा जाता है, हमारे बचपन में हमने सुना था, दैट इट वॉज यूज्ड एज एन ऑडिटोरियम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। सो आई विल शो यू दैट वन एज वेल। अभी तक आप यहाँ की बर्फ़ देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। जो एरिया ये शैडो रीजन में है, बिकॉज ऑफ द ट्रीज देयर इज लॉट ऑफ शैडो, इसलिए ये हार्ड हो चुकी है। द ट्रीज यू कैन सी हैव अ नेचुरल कैनोपी, स्लोपिंग कैनोपी। ये भी इसी वजह से है, ड्यू टू द क्लाइमेट ओवर हियर द स्नो कैन ईजिली फॉल ऑफ एंड डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक बर्फ़ ना टिके। ये देखिए, अभी कुछ पेड़ों से बर्फ़ गिरी है। दिस कैन बी समटाइम्स दिस कैन बी डेंजरस। अगर आप जा रहे हैं और ऊपर से कहीं से बर्फ़ आके गिर जाए, मतलब इतना, दिस कांट बी लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा तो नहीं होगा, बट या दिस कैन बी डेंजरस। Now we have reached the second church. दूसरे चर्च पर हम पहुंच चुके हैं। But due to lots and lots of fog, सामने आपको कुछ नहीं दिखेगा, but wait for a minute or two, अभी दिखने लगेगा। Finally we have reached, if you can see this church. I'm sorry for the fog. जब यहाँ वेदर क्लियर हो तब आप आ सकते हैं। एंड दिस वन इज़ रियली बिग, बट अब ये खंडर हो चुका है। यू कैन सी दिस वन इज़ कॉल्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड, एज आई ऑलरेडी स्टेटेड। मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखिए, और अब मेरी आवाज़ गूंजने लगी है, ये देखिए, और ये हर जगह से टपक रहा है। But this must be really big. अरे नहीं छूटेगा। My father is worried कि अचानक से कुछ ऊपर से छूट जाएगा, और कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि ये इस कंडीशन में है कि कभी भी कुछ भी छूट सकता है। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, जो लकड़ी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट इफ़ यू कैन सी द स्टोन स्ट्रक्चर ओवर हियर, वो पत्थर, ये देखिए, जैसे उस वक्त रहे होंगे वैसे ही आज है। नथिंग, नो रस्ट, nothing has happened to these beautiful structures. So अगर मैं आपको इसका पूरा लुक दूँ तो कुछ इस तरीके से ये अंदर से दिख रहा है। This is the first corridor and there are corridors and corridors only. हम तो जब बचपन में यहाँ आया करते थे, इट यूज टू लुक लाइक अ भूल भुलैया टू अस, एंड इट इज़ लाइक दैट बिकॉज देर इज़ नो स्पेसिफिक डोर्स। दरवाजे तो सब टूट चुके हैं, हर जगह खुला है, सो यू फील लाइक कहाँ से आए थे कहाँ से निकल रहे हैं टाइप। सी थर्ड, राइट, एंड अगेन इफ आई हैव टू टेक यू थ्रू, यहाँ से आप देखिए एक और नया रास्ता, और सारे रास्ते आपको इस मेन कॉरिडोर की तरफ ले जाएंगे अल्टीमेटली। अगेन वन मोर,
ये देखिए, ये इसकी छत स्लांटिंग रूफ्स जैसे हमने नीचे वाले चर्च में देखी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये खंडर हो गए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू शो, पत्थर देखिए वैसे के वैसे हैं, बल्कि बारिश आने पर, धुल जाने पर और चमक उठते हैं। इनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई। सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू शो टू यू ऑल इज़ दिस। ऊपर देखिए, ऊपर का अगर आपको ये पत्थर, इफ़ यू कैन सी, इसके अंदर कील गाड़ा गया है। तो आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रहे होंगे उस वक्त का मटेरियल, उस वक्त के स्टोन्स। साथ आए, अकेले ना आए। काफ़ी सुनसान एरिया है। देयर इज़ नो डेंजर एज सच, बट वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रेंजर्स एंड ऑल आर सम कंसर्न्स जो आने से पहले दिमाग में रखे जाने ज़रूरी है। एंड सी द अमाउंट ऑफ सिमेट्री these pillars, these buildings have. I'm in awe with these. They are just great. मैंने देखिए कितना पुराना है, फिर भी few of the wooden platters are still intact. और ऊपर का ये एरिया देखिए, दिस इज जस्ट वाओ। यहाँ पर एक और चर्च है चक्राता में, विच इज़ माई ओन स्कूल, जहाँ पर मैंने अपना 10th किया है, विच इज़ नाउ कॉल्ड एज द जॉनसार पब्लिक स्कूल। वो भी जितना मुझे पता है उसे भी चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से ही, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बट नाउ इट इज़ रीनेम्ड एज द जॉनसार पब्लिक स्कूल। और अभी फ़िलहाल बच्चों के सभी के विंटर वेकेशंस हैं, सो द स्कूल इज़ क्लोज्ड। एंड सेकेंडली, फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन दैट स्कूल, सो आई कांट। देखिए, ओ या एक और चीज़, अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, सो दीज आर द रिमेन्स ऑफ सम लाइक सम पिलर्स। ऐसा दिख रहा है जैसे सीढ़ियाँ जा रही थी, मतलब आई डोंट नो वेदर सीढ़ियाँ थी या ये बाहर से जो वुड आ रहा है वही ऐसा दिख रहा है। वी नो नथिंग, बट अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। सी, देखिए हम कहाँ से आए थे और किस रास्ते से निकलते हुए जा रहे हैं। And again, we are back to the main entrance. So that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, चक्राता ज़रूर आएँ। धन्यवाद।